वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, ZTBL में अभी 300 जो जॉब्स है वो अनाउंस हुई हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है ना वो 20 दिसंबर है। ठीक है, और मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं 2018 के जो बैच था वहां पर मैं टेस्ट और इंटरव्यू का क्वालिफायर हूं, और मेरा जो ऑफ़र लेटर है वो मेरे फेसबुक जो पेज है वहाँ पर जो है ना वो आप देख सकते हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप MCO से सेलेक्ट होते हैं, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, तो आपकी जो है ना वो आपका रोल क्या हो सकता है, ठीक है ना, और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। तो मैं आपको जो डेटा दूंगा वो फ़र्स्ट हैंड जो है ना वो क्या होगा, वो डेटा होगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कौन कौन से काम जो है ना वो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये इंटरव्यू के अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो इसके हवाले से भी ये एक इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन है, ठीक है। MCO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक जो है ना वो देखिएगा। सुना, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए दोनों वर्ड में, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, आप एक टीचर है, ठीक है ना, टीचर है, ठीक है। तो आपका बेसिकली रोल क्या है, पढ़ाना है, ठीक है ना, टीचिंग करना है, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है, एक रोल है, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि आपने क्लास में डिसिप्लिन को मेनटेन करना है, ठीक है ना। वहाँ पर आपने पढ़ाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसिप्लिन मेंटेन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। आपने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट करने हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है आपके, क्या आपने स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है ना वो मार्क करनी है, ठीक है ना। ये सारी क्या है आपकी एज ए टीचर क्या है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और रोल आपका क्या है, आप क्या है कि आपने फिर पढ़ाना है, ठीक है ना। ये आपका क्या है बेसिकली रोल है, ठीक है। इसी तरह जब आप जो है ना MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर या OG3 ऑफिसर आप सेलेक्ट होंगे तो आपके कुछ रोल्स होंगे और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ पहले आपके रोल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अब MCO क्या होते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो डियर सुन, पहले क्या है, आप जो है ना एज ए अगर आप MCO सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है ना ये ब्रांच मैनेजर, ठीक है ना, ब्रांच, ठीक है ना, ये आपको क्या होता है, ब्रांच मैनेजर क्या होता है, आपको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है ना। या आपको इस सूरत में जब आपको अपॉइंट किया जा सकता है, ब्रांच मैनेजर बनाया जा सकता है कि अगर आपका ब्रांच मैनेजर क्या हो, वो सिक हो, बीमार हो, ठीक है ना, वो कोई लीव पे हो, ठीक है ना, वो गया हो, ठीक है ना, या वो पोस्ट खाली हो, ये वो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है ना, गॉड फॉरबिड। तो फिर उस सूरत में क्या हो जाता है, एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर जो है ना जो है ना एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर तो आपको जो है ना ब्रांच मैनेजर क्या होता है, आपको तैनात किया जा सकता है, ठीक है, उसी भी ब्रांच में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको जो है ना ये भी रोल आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो पहला, फिर क्या है असिस्टेंट EMO, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, ठीक है ना। ये रोल भी आपको जो है ना वो क्या होता है, आपको दिया जा सकता है अगर आप जो है ना MCO सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, या OG3 आप सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको रोल जो है ना कहीं बीच में जाके कहीं भी जो है ना जाके आपको जो है ना ये रोल भी दिया जा सकता है, ठीक है। फिर जो है ना डियर क्या होता है, आपको जो है ना दूसरा क्या होगा, आपको MCO का जो अपना रोल है, ठीक है ना, वो भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंस है, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, ज़ाहिर है। और फिर क्या होता है, आपको जो है ना मिसाल के तौर पर क्या है, कोई जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, आपने वहाँ पर फिर इंस्पेक्शन करने होंगे, इंस्पेक्शन एंड जो है ना कंप्लेन डिपार्टमेंट, ठीक है ना, वहाँ पर भी आपको जो है ना वो PLAIN, ठीक है ना, वहाँ पर भी आपको जो है ना वो तैनात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फिर आपने वहाँ पर कंप्लेंट्स जो है ना वो क्या है, उनको आपने ओवरसी करना होता है, ठीक है ना, या इंस्पेक्शन आपने कंडक्ट करनी होती है, ठीक है ना। तो वो भी आपको रोल जो है ना वो दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब फिर डियर स्टूडेंट, अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का, या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स रिलेटेड जो भी जॉब आती है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जो है डियर मैं देता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है डियर। सुनने के बहुत शुक्रिया। एक तो ये हो गया, फिर आपको ऑडिट
डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, आपको ऑडिट डिपार्टमेंट भी जो है ना वो तैनात किया जा सकता है। वो भी आपको जो है ना क्या होता है ऑडिट का रोल भी दिया जा सकता है, ठीक है, कि आपने ऑडिट क्या होता है वो कंडक्ट करना होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो ब्रांचेस है जो ZTBL के या और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑडिट का जो प्रोसेस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये एक्सपेक्टेड रोल्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको जब आप MCO सेलेक्ट होते हैं तो आपको दिए जा सकते हैं, बीच में आपको कहीं पे दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये लाजमी नहीं है कि आप हमेशा जो है ना क्या होंगे, आप जो है ना वो MCO ही होंगे, आपको ब्रांच मैनेजर भी लगाया जा सकता है कहीं बीच में जाके, आपको AMO भी असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन भी लगाया जा सकता है, और यहाँ पर भी इन डिपार्टमेंट भी आपको लगाया जा सकता है, ठीक है ना। या आपको जो है ना क्या होता है, ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बेसिकली क्या है आपके जो है एक्सपेक्टेड रोल आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप MCO जब आपकी जो है वो डिजिग्नेशन होंगी, आप जो है ना आप जो है ना वो सेलेक्ट जो है ना वो होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक्सपेक्टेड रोल्स है। अब डियर स्टूडेंट फिर मैं यहाँ पर दूसरी आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर जो है ना ये आपका इंटरव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंटरव्यू के अलावा से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था। जो स्टूडेंट जो मैंने 2022 का जो बैच पढ़ाया था ना, वहाँ से स्टूडेंट ने इसका डेटा भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। मैं इसको आप लोगों को मैं गाइड करूँगा सही तरह, ठीक है, जब आप इंटरव्यू की स्टेज पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इनसे ये सवाल पूछा गया था कि MCO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट पहले क्या है आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हो सकती है, ठीक है। इसमें से ये है कि आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। तो बेसिकली डियर क्या है, आपने क्या होता है बेसिकली ऑफिस में क्या होता है जब आप तैनात होंगे ना, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है, फ़ाइल वगैरह का जो काम है, ठीक है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एज ए MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, OG3 ऑफिसर, ठीक है। हाँ, जो फीमेल है ना, फीमेल, इसको मैं इसलिए इंकरेज करता हूँ ना कि उनको उसको ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको सॉरी इसको फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, वो सिर्फ ऑफिस में बेसिक काम करेंगे, ठीक है। तो इनका जो फीमेल का जो वर्क होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही नेचर का होता है। हाँ, लेकिन मेल को भी लगाया जा सकती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि मेल को हमेशा फील्ड में भेजा जाए, नहीं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी ऑफिस में बैठ के उनको ना ये जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, मेल को भी, कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन फ़ीमेल के लिए जो है ना वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, उसको फील्ड में नहीं भेजा जाता, ठीक है। अच्छा डियर फिर आपको क्या होता है, आपको फील्ड में भेजा जा सकता है, ठीक है ना, कोई वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है ना, कैन बी, ठीक है ना, कैन बी सेंड, ठीक है ना, या कैन बी सेंड टू फील्ड, ठीक है ना। फील्ड में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के काम आपसे लेने होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये है, मिसाल के तौर पर क्या है, किसी ने लोन लेना होता है, ठीक है, कि किसान ने लोन लेना होता है, ठीक है, किसान ने, तो उसकी आपने क्रेडिट वर्दीनेस आपने चेक करनी होती है, ठीक है ना, कि क्या उनको क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है ना, वर्दीनेस, क्या उनको क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपने उसकी एवेल्यूएशन करनी है, ठीक है ना, ये है। तो आपने उसको क्या होता है उसको देखना होता है, ठीक है ना। हाँ, फिर इसके बाद ज़ाहिर है इसने के किसान के पास कोई एसेट होंगे, क्या उसने गिरवी रखवानी होती है ना, एसेट वगैरह, तो क्या किसान के पास वो एसेट है कि नहीं है, उस एसेट की जो भी लैंड है, जो भी वो गिरवी रखवाना चाहते हैं, क्या उनकी आपने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करनी होती है। तो फिर आपने फील्ड में क्या होता है आपने जाना पड़ता है, ठीक है। और ठीक है ना, अच्छा इसकी ना उसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, यानी वो इसको कितने कर्जे की ज़रूरत है, इसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। तो फिर आपने उस फील्ड में जाके फिर उससे आपने जो ना वो मिलना है, बात करनी है, तो फिर आपको जो ना वो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि उनको असल कितने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये आपने क्या करनी, वेरिफिकेशन जो है ना वो करनी होती है आपको फील्ड में, जो ना वो इस तरह के काम जो ना आपसे लिए जा सकते हैं। फिर क्या होगा आपने फील्ड में जो ना आपने फिर वो आपसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे हो सकती है कि आपने रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है ना, रिकवरी जो भी बैंक ने आगे लोन एक्सटेंड करनी होती है ना, की हुई होती है, तो फिर आपने उसकी रिकवरी भी करनी होती है, ठीक है ना। ये भी आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन की जा सकती है, ठीक है, एज ए MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है। तो ये भी आपने क्या करना है वो याद रखना है, ठीक है।
और फिर डिस्ट्रेंस क्या हुआ, आपने जो है ना वो डिसबर्समेंट ऑफ लोन, ठीक है ना, डिसबर्समेंट या डिसबर्समेंट, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स, ठीक है ना, जिसने भी लोन किसान है जिसको भी जो है ना एग्रीकल्चर लोन चाहिए, ठीक है ना, ज़रूरी कर्जा जिसको चाहिए, ठीक है, तो फिर आपने जो है ना उसको क्या करना है, उसको आपने जो है इसको सेंक्शन करना होता है, ठीक है ना, अपने जो हायर अप्स है उसको आपने अप्रूवल देने होते हैं कि ये बंदा इसके लिए क्या है वो एलिजिबल है, ठीक है ना, आपने उसको साइन करना होता है, ठीक है ना, और बाकी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपने प्रिपेयर करनी होती हैं, ठीक है, उनका केस आपने उनको फॉरवर्ड करना होता है, आपने उसको सिग्नेचर करनी होती है, फिर आगे आपने जो आपके पास हायर ऑफिसर है उसको आपने केस फॉरवर्ड करना है कि ये बंदा क्या है एलिजिबल है ज़रूरी कर्ज़े के लिए, एग्रीकल्चर लोन के लिए, ठीक है। तो ये भी बेसिकली कि आपने डिस्बर्समेंट ऑफ लोन्स की भी जो है ना वो करनी है, ठीक है, इनके अप्रूवल देना, ठीक है, कि ये एलिजिबल है, और बाकी जो कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इससे रिलेटेड प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, मैनेजमेंट आपको कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर क्या है, अभी हज है, ठीक है ना, हज एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इसको आपने क्या करना है, हज की जो दाखिले हो रही हैं, ठीक है ना, इसको आपने प्रोसेस करना होता है, ठीक है ना, तो ये भी टास्क जो है ना वो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या होता है वो जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, वो आपको असाइन कर सकते हैं। मतलब ये कि कोई भी इसके अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो हज की एप्लीकेशन की प्रोसेस हो, ठीक है ना, या वो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपने जहन में क्या करना है, वो आपने उसको रखना है, ठीक है। गोया आपने क्या करनी है, इसके जो जो सर्विसेज है ना, आप क्या करते हैं, बैंक के सर्विसेज को आपने क्या करना होता है, उसको आपने सेल्स करना होता है, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है वो ZTBL को जो है ना वो यूटिलाइज़ करें, उनको इस्तेमाल करें, और अपने जो हज एप्लीकेशन है उनको प्रोसेस करें ZTBL के थ्रू, ठीक है ना। तो गोया आपने क्या करना है, उसकी सर्विसेज को आपने जो है ना उनको सेल करना होता है, ठीक है। तो ये भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैनेजमेंट क्या आपको असाइन की जा सकती है, और आपने उसको परफॉर्म करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सैलरी होगी ना वो सेल के साथ रिलेटेड नहीं होगी। सैलरी तो आपको फिक्स मिलनी है, ठीक है ना, यानी सैलरी क्या है वो आपकी जो है ना वो क्या है वो सेल के साथ जो है ना क्या है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आप सैलरी तो आपको जो है ना वो क्या होगी वो आपको फिक्स मिलेगी, ठीक है। एक स्टूडेंट ने जो है ना वो सवाल किया था, ठीक है ना, तो सैलरी क्या है ये सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि सैलरी आपको जो भी मिलनी है वो आपने हर मंथ आपने क्या करना है वो आपने रिसीव करने हैं, ठीक है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट, मैं एक क्लैरिफिकेशन के लिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने कहा ना कि आपको ब्रांच मैनेजर लगाया जा सकता है, यानी क्या होता है इसमें, क्या होता है कि आप MCO ही होते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो डिग्नेशन होता है वो MCO वाला ही होता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, आपको ब्रांच मैनेजर वाले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको जो है ना वो दी जा सकती है, आपको AMO वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, ठीक है ना। आपका डिजिग्नेशन तो वही होगा, ऑडिटरी ऑफिसर ही होंगे आप, जो है ना MCO ही होंगे, ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा सकती है ब्रांच मैनेजर वाली या AMO वाली, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में क्या करना है वो रखनी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।